सभी को झारखंडी जोहार। मेरिट स्टडी में मैं किशोर सर आपको जोहार करता हूं। साथियों, आज हम झारखंड से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष जो झारखंड में क्या क्या देखा गया, जैसे इस्को की गुफा, कांसे का प्याला, तांबे का सिकड़ी, तांबे की अंगूठी, पत्थर का चारपाई, ये सब चीजें कहां से देखी गई, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में, एकदम पूरे हम लोग डीप लेवल जाएंगे। साथियों, हम ये आपको आज बताने वाले हैं, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग मैप के थ्रू करेंगे, बिना मैप का कुछ नहीं करेंगे। बात समझ गए कि कौन सी अवशेष हमारे झारखंड में किस क्षेत्र में पाई गई है। तो सभी लोग कलम कॉपी निकाल करके बैठेंगे। झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेटेट या वनडे, झारखंड का कोई भी एग्जाम्स जहां पर झारखंड का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहां से हमेशा पूछा गया है। तो चलते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं झारखंड से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। पुरातात्विक का मतलब होता है ना कि जो पुराने समय में मिल गया, जिसमें किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जो पत्थरों का बना है, जो तांबे का बना है, जो कांसा का बना है, जो लोहा का बना है, जो आदि मानव द्वारा बनाया गया है। बात समझ गए? तो सबसे पहला अगर स्थल की बात करते हैं तो आता है हजारीबाग। सबसे पहला हमारा आता है हजारीबाग। अगर इस हजारीबाग को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झारखंड का इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, संस्कृति और सभ्यता की बात करें, हजारीबाग स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हजारीबाग की बात करें, अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो ये वाला आपका हजारीबाग है, ये वाला आपका क्या है, हजारीबाग है। इस हजारीबाग में एक क्षेत्र है बड़का गांव। एक क्षेत्र क्या है, बड़का गांव। अगर बड़का गांव की बात करते हैं, बड़का गांव, बड़का गांव में एक गांव है इसको। गांव क्या है, इसको। इसको से हमारे झारखंड में पुरातात्विक स्थल खोजा गया है, साक्ष्य मिला है। इसको में क्या मिला है, सबसे पहले आप लोग एरो बना करके लिखते जाएंगे। इसको में क्या मिला है, आदि मानव द्वारा, आदि मानव द्वारा निर्मित, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र, शैल चित्र। उसके बाद दूसरा में एकदम नोट करते जाइएगा, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र मिला है। उसके बाद खुला सूर्य का मंदिर, क्या मिला है, खुला सूर्य मंदिर, खुला सूर्य मंदिर। इसके अलावा अभी मैं पूरा पूरी इसको गुफा की बात कर रहा हूं। हां, पूरा पूरी इसको गुफा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हजारीबाग के बड़का गांव में एक इसको गांव है। उस इसको गांव में क्या मिलता है, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र। और यह मिलता है किस चीज का, तो बोलिएगा पत्थर का मिलता है। किसका मिलता है, पत्थर का मिलता है। खुला सूर्य मंदिर, यह भी किसका मिलता है, बोलिएगा पत्थर का मिलता है। किसका मिलता है, पत्थर का मिलता है। ये मैं बड़का गांव की बात कर रहा हूं, जहां पे इसको गुफा है। प्रत्येक 26 जनवरी को, गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को एक भव्य मेला का आयोजन होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस मेला को देखिए, बहुत ही बड़ा मेला का आयोजन होता है। ठीक है, तो एक हम लोग इसको के बारे में हम लोग देख लिए। चले आगे की बात करते हैं। हमारा डस्टर इधर है। हजारीबाग में ही एक क्षेत्र है सीतागढ़। क्या क्षेत्र है, सीतागढ़। सभी लोग लिख लीजिएगा दूसरा नंबर पे, सीतागढ़। सीतागढ़ पहाड़ है। सीतागढ़ का क्या है, पहाड़ है। हजारीबाग से लगभग 10 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ता है।
कितना किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ता है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ता है चुरचू वाला रोड में, चुरचू क्षेत्र में, चुरचू रोड में। कौन सा रोड में पड़ता है? चुरचू रोड में। अब यहां क्या देखा गया सुनिए, सीतागढ़ में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मूर्ति मिली है। बौद्ध धर्म से संबंधित क्या मिला है? मूर्ति मिला है। वो भी कब का? बोलिएगा 6ठी शताब्दी का मिला है। कब का मिला है? 6ठी शताब्दी का मिला है। बौद्ध धर्म से संबंधित कब का मिला है? तो 6ठी शताब्दी का मिला है। बात समझ गए? इसी को कहा गया है बौद्ध मठ। क्या कहा गया है? बौद्ध मठ। मतलब कि सीतागढ़ में क्या मिला है? बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति मिला है। कब का मिला है? 6ठी शताब्दी का मिला है। इसको क्या कहते हैं? बौद्ध मठ कहते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सीतागढ़ की बात करते हैं तो इस सीतागढ़ में जो है ना भगवान बुद्ध की जो है 4 गो मूर्ति मिली है। कै गो मूर्ति मिली है? 4 गो मूर्ति मिली है। प्लस में एक जो है खंडित, क्या? खंडित स्त्री, बौद्ध से संबंधित स्त्री का क्या मिला है? मूर्ति मिला है। क्या मिला है? मूर्ति मिला है, प्रतिमा मिला है। तो हजारीबाग का सीतागढ़ से कौन सा धर्म से संबंधित है? बोलिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा रोड? चुरचू रोड। बौद्ध धर्म से क्या मिला है? संबंधित मूर्ति मिला है। बात समझ में आगे हम क्या बोल रहे हैं सो, है ना? बौद्ध मठ उसी को कहते हैं। कब का है? 6ठी शताब्दी का है। बात समझ रहे हैं? कब का है? 6ठी शताब्दी का है। कब का है? 6ठी शताब्दी का है। इसके अलावा भगवान बुद्ध की कितना मूर्ति मिली है? 4 गो। खंडित स्त्री का मूर्ति मिला है। खंडित स्त्री का मूर्ति मिला है। और इसका जिक्र जो है ना, इसका जिक्र जो है, सीतागढ़ का जिक्र चीनी यात्री की बात करते हैं। चीनी यात्री फायान के द्वारा भी किया गया है कि सीतागढ़ में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, प्रतिमा मिली है। चीनी यात्री किसके द्वारा उल्लेख किया गया है या किसके द्वारा बताया गया है? फायान के द्वारा। किसके द्वारा? फायान के द्वारा। ये आपका हजारीबाग चल रहा है। ये आपका क्या चल रहा है? हजारीबाग। सभी लोग लिखते जाएंगे, ठीक है? सभी लोग क्या करेंगे? लिखते जाएंगे। और हजारीबाग में 2 क्षेत्र है। एक है दूध पानी, एक है क्या? दूध पानी। हजारीबाग की बात कर रहे हैं। हजारीबाग में एक क्षेत्र क्या है? दूध पानी। दूध पानी। ये दूध पानी जो है ना कोडरमा रोड में है। कौन सा रोड में है? कोडरमा वाला रोड में है। कोडरमा की रास्ते में है। दूध पानी कहाँ है? कोडरमा की रास्ते में है। यहां पर जो मिलता है ना 8वीं शताब्दी का क्या मिला है? अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अभिलेख मिला है। 8वीं शताब्दी का क्या मिला है? अभिलेख मिला है। एक क्षेत्र हजारीबाग में और आता है दुमदुमा। क्या आता है? दुमदुमा। हजारीबाग में ही है क्षेत्र। दुमदुमा गांव है। दुमदुमा क्या है? गांव है। यहां पर शिवलिंग का अवशेष मिला है। क्या मिला है? शिवलिंग। किसका साक्ष्य मिला है? शिवलिंग का। ये हमारे पुरातात्विक स्रोत में हजारीबाग की बात कर रहे हैं। पहला इसको, दूसरा सीतागढ़, तीसरा दूध पानी और चौथा दुमदुमा। समझ गए? इसको में सूर्य का मंदिर मिला है। इसको की गुफा आप समझ पा रहे हैं? हाँ। उसके बाद सीतागढ़ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है। एक स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। समझ गए? और दूध पानी से 8वीं शताब्दी का एक अभिलेख मिला है। और दुमदुमा से क्या मिला है? शिवलिंग मिला है। क्या मिला है? शिवलिंग। ये हजारीबाग से मिला है साक्ष्य। चलते हैं अब हजारीबाग। जैसे हम लोग क्रॉस किए वैसे ही आ जाता है हमारा रांची। हमारा क्या आ जाता है? रांची। एकदम रांची। भाई साहब आप जो है ना कंप्लीट नोट्स बनाते जाएंगे। झारखंड इससे बेटर नहीं होगा। कंप्लीट नोट्स बनाते जाइए और बताइएगा कि कैसे आपको
मदद मिल रही है झारखंड के इतिहास को पढ़ने में। रांची की बात करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को क्या करेंगे, शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। रांची का एक क्षेत्र है नामकुम। क्या क्षेत्र है, नामकुम। नामकुम का नाम सुने हैं, नामकुम, 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 नामकुम। आप समझ पा रहे हैं, यहां से क्या मिला है, तो रांची के नामकुम से मिला है क्या, तांबा का बने आभूषण। तांबा का बने क्या मिला है, आभूषण मिला है। क्या मिला है, आभूषण। रांची के नामकुम से तांबा का बना क्या मिला है, आभूषण मिला है। इसके साथ साथ कल ही बताए थे, कल की क्लास में, तांबा का बाण मिला है, बाण, तीर धनुष वाला जो होता है ना बाण, वो बाण मिला है। और क्या मिला है, लोहा का औजार मिला है। लोहा का क्या मिला है, औजार, जिससे लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। बात समझ में आ गया। ये रांची है, ये रांची के नामकुम से ये सब चीजें क्या मिली है। बात समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। सो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला लिखेंगे, सभी लोग एकदम लिखते जाएंगे। आगे है एक क्षेत्र है पलामू। जिला का नाम क्या है, पलामू। पलामू का एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है जिसको बोलते हैं पांडु। प्रसिद्ध गांव है जिसको बोलते हैं क्या, पांडु। इस पांडु से जो है ना, पांडु से एक साक्ष्य मिलता है पत्थर का। किसका साक्ष्य मिलता है, पत्थर का, वो भी 4 पाई। क्या मिलता है, 4 पाई का चौकी। वो भी किसका, इमेजिन करो आप इमेजिन करो कि पत्थर का चौकी, इमेजिन करो पत्थर का चौकी। और समझिए, ये जो 4 पाई पत्थर का जो चौकी मिला है, इसको आज जानते हैं पटना संग्रहालय में रखा गया है। कहां पर रखा गया है, पटना संग्रहालय में रखा गया है। पटना संग्रहालय में रखा गया है। कहां पर रखा गया है, पटना संग्रहालय में। 4 पाई का जो मिला है उसको पटना संग्रहालय में रखा गया है। साथ ही साथ तांबे का जो है ना, तांबे का कलश मिला है। तांबे का क्या मिला है, कलश मिला है। ये पलामू से मिला है। ये कहां से मिला है, पलामू से मिला है। आप बात समझ पा रहे हैं, ठीक। कैमरा सबको सही से दिख रही है जी। देखो, अभी मैं रांची बताया, अभी मैं क्या बताया, रांची का नामकुम ये बता दिया हूं, ठीक है। पलामू, ये पलामू का पांडु है। ये पलामू का क्या है, पांडु है। तो यहां से भी चीजें मिली है। बात समझ गए, पलामू से भी मिला है। जैसे यहां लिख लो नामकुम से भी मिला है। यहां लिख लो पांडु से भी मिला है। बात समझ गए, पूरी एकदम आप देखते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे, पलामू को मैं कवर कर लिया, हजारीबाग को कवर कर लिया, रांची को कवर कर लिया। हमारे साथ याद कीजिएगा, हजारीबाग का इसको, हजारीबाग का सीतागढ़, हजारीबाग का दूध पानी, हजारीबाग का दुमदुमा, इसको से सूर्य मंदिर, बात समझ रहे हैं, इसको गुफा, सीतागढ़ से बौद्ध मठ, बात समझ रहे हैं, दूध पानी से अभिलेख 8वीं शताब्दी का, और दुमदुमा से मिला है शिवलिंग। रांची के नामकुम से तांबे का आभूषण, उसके बाद मिला है, बात समझ गए, और तांबे का क्या मिला है, बोलिएगा, औजार मिला है लोहा का। बात समझ रहे हैं। उसी प्रकार पलामू के पांडु से क्या मिला है आपका, तो 4 पत्थर का 4 पाई मिला है चौकी, जिसको आज हम लोग पटना संग्रहालय में देखते हैं। बात समझ गए। चलो, तो हम लोग पलामू को भी कर लिए, क्या किए, कर लिए। आगे आ जाइए लातेहार। अगला आ जाइए क्या, लातेहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पुरातात्विक अवशेष के आधार पर। यह है आपका लातेहार, यह है आपका लातेहार। बात समझ गए। लातेहार, अगर इस लातेहार की बात करते हैं ना, तो भगवान बुद्ध की जो है भूमि स्पर्श का एक मूर्ति मिला है। किनका, भगवान बुद्ध का। किनका, भगवान बुद्ध का क्या मिला है, मूर्ति मिला है। क्या मिला है, मूर्ति। वो भी धरती को, भूमि को स्पर्श करते हुए,
क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि भूमि को स्पर्श करते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली, बोलिएगा लातेहार से मिली। कहां से मिली, लातेहार से मिली। बात समझ में आ रहा है। चलो आगे, एकदम सभी लोग हमारे साथ पढ़ते जाएंगे, हमारे साथ लिखते जाएंगे, हमारे साथ पढ़ते भी जाएंगे और हमारे साथ लिखते भी जाएंगे। ठीक है, चले आगे। आता है गढ़वा। पलामू के ऊपर क्या आता है, गढ़वा। गढ़वा है ना, इस पलामू के ऊपर ये वाला पूरा क्षेत्र जो है वो क्या है, गढ़वा है। ये कौन सा क्षेत्र है, गढ़वा। इस गढ़वा का एक क्षेत्र है भवनाथपुर। भवनाथपुर, भवनाथपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भवनाथपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर भवनाथपुर की बात करते हैं ना, तो पूरे भवनाथपुर की अगर बात करें तो जानते हैं हमारे झारखंड का समझो बॉर्डर है। हमारे झारखंड का क्या है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में क्या है, बॉर्डर है। बात समझ गए। हाँ, यहां पे जो है ना आखेट, आखेट आप समझ रहे हैं, शिकार। जो पहला क्लास किए होंगे वो समझ गए होंगे। आखेट शिकार, वो भी शिकार करने का साक्ष्य किसको भैंस का मिलता है, हिरन का मिलता है। किसका किसका मिलता है, भैंस का मिलता है, हिरन का मिलता है, इत्यादि बहुत सारे पशु का मिलता है ना। और सारे पशुओं का क्या मिलता है, चित्र बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है। समझ गए। और अगर भवनाथपुर की बात करते हैं तो यहां पे एक गुफा मिलता है। क्या मिलता है, गुफा। वो भी कैसा, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल का, पूरा एकदम प्राग ऐतिहासिक काल का क्या मिलता है, गुफा मिलता है। क्या मिलता है, गुफा मिलता है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल बहुत सारा बता दिए थे ना, लूपगढ़ी वगैरह, मुरद वगैरह। सीधा क्वेश्चन बन जाता है, सीधा क्वेश्चन बन जाता है। एक आता है सिंहभूम। क्या आता है, सिंहभूम। सिंहभूम का एक क्षेत्र है बेनू सागर। क्या नाम है, बेनू सागर। बेनू सागर से भी बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है। बेनू सागर से भी इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, जैन मूर्ति मिला है, जैन मूर्ति मिला है। बात समझ गए। हम लोग जब इतिहास में पढ़ेंगे कि शशांक द्वारा जो है पूरे सिंहभूम के क्षेत्र, पूरे दक्षिणी और कोल्हान प्रमंडल के क्षेत्र में जो है ना, शशांक के द्वारा पूरे जैन मंदिर और बौद्ध मंदिर को तोड़वा करके भगवान शिव का मंदिर बनवाने का क्या रखा था, कार्यक्रम रखा था। पूरे जितनी भी बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर होती थी सबको तोड़वा देता था। और झारखंड का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शशांक ही था। ठीक, तो सिंहभूम का बेनू सागर से क्या मिलता है, जैन की मूर्ति मिलता है। क्या मिलता है, जैन की मूर्ति मिलता है। एक आता है बोनगरा। सिंहभूम में ही दूसरा क्या है, बोनगरा। बोनगरा, बोनगरा से मिलता है लोहा का कुल्हाड़ी। लोहा का क्या मिलता है, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी क्या मिलता है, लोहा का कुल्हाड़ी मिलता है। क्या मिलता है, लोहा का कुल्हाड़ी मिलता है। पत्थर के मनके क्या मिलता है, पत्थर के मनके। मनके आप समझ रहे हैं, घड़ा उड़ा जो होता है ना जी। और हाथ से मृदभांड मिलता है, हाथ का बना, हाथ का बना, हाथ में पकड़े या हाथ का बना मृदभांड। क्या मिलता है, मृदभांड। बात समझ गए। क्या मिलता है, मृदभांड। हाथ से बने मृदभांड, हाथ से बने मृदभांड मिलता है। कहां पर, बोनगरा में मिलता है। कहां पर मिलता है, बोनगरा में मिलता है। ठीक है, चलो अब एक आता है लोहरदग्गा। एक कौन सा आता है, लोहरदग्गा। एकदम लोहरदग्गा कल बता दिए हैं। लोहरदग्गा, लोहरदग्गा से क्या मिलता है, बोलिएगा कांसे का प्याला मिलता है। कांसे का प्याला, कांसे का प्याला मिलता है। क्या मिलता है, चाय पीने वाला प्याला। चाय पीने मतलब आप समझ रहे हैं ना कि चाय उस समय भी लोग पीते होंगे, उस समय भी लोग पीते होंगे। बात समझ गए। तो ये हम कुछ आपको बताए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्या होता है, पूछ लिया जाता है। बात समझ गए। चलिए, तो ये आज हम पुरातात्विक स्रोत बताएं। कल हम लोग चलेंगे धार्मिक आंदोलन झारखंड। कल के क्लास में आना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आया है तो आप लोगों के पास शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।